आपसे, ठीक है? देखो बैठो प्लीज सर। कि इस प्रोग्राम का मकसद बैक टू विलेज में हमारे यहाँ जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें हमारा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट इसके ताई जितनी भी रिलेटिव स्कीमें हैं उसको आप लोगों के ज़ेरे गौर करना है। मैडम साहिबा, रेस्पेक्टेड डिप्टी स्टार साहिब, रेस्पेक्टेड ऑल असिस्टेंट स्टार ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंच, सरपंचेस एंड बेंचेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी से आए हुए पौधादारान है उसका वो पंजीकृत कराएं, उसको रजिस्टर करवाएं। उसके बाद जो हमको टारगेट मिला है रिसेंटली ये एक आधे साल से 6 महीने से कि न्यू कोऑपरेटिव जो है उनको रजिस्टर कर रहा है। उसके अंतर्गत हमारे डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 25-30 के जायद वो रजिस्टर हो चुकी हैं और जो भी है 15-20 के लगभग वो रजिस्टर होने के लिए वो ऊपर चली गई हैं फाइलें। इससे पहले सबसे पहले ये है कि ये कंसेप्ट 70 पे आए, छोटे छोटे ग्रुप, छोटी छोटी सोसाइटी को रजिस्टर करके हर एक किसान को, हर एक जो किसी भी एक्टिविटी में ताल्लुक रखता है, जैसे पशुपालन है, भेड़ पालन है, मुर्गा पालन है, वेजिटेबल ग्रोवर है, किसी और मेज़ की कोई काश्तकारी करता है, मेज़ प्रोडक्ट्स को आगे सोसाइटियाँ जो बनाकर बेची हैं मेंटेन कर रहा है, जैसे कैश बुक है, सोसाइटियाँ काम कर रही हैं, ये रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है। प्रोग्राम से आप जो करवाएं, मेंबरशिप बढ़ाएं ताकि लोगों को ये कंसेप्ट पता लगे कि कोऑपरेटिव है क्या। आए यहाँ पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने बहुत बहुत समय निकाला। मैडम कोऑपरेटिव सोसाइटी इनके साथ जितने भी इनके AR हैं डिस्ट्रिक्ट्स के, यहाँ के सरपंच वजीर साहब और सरफराज साहब, सोसाइटी के मुआज़्ज़ज़ मेंबरान, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है और बड़ी फास्ट ग्रोइंग सोसाइटी हो रही है। आजकल आप जहाँ पे भी देखेंगे एक तेज़ी से इनकलाब आ रहा है और वो हर क्षेत्र में आपको दिखेगा। जहाँ तक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का सवाल है तो जिसके नाम में ही कोऑपरेशन लगा हो, कोऑपरेटिव हो, तो जाहिर सी बात है कि उसका इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है। जो हम लोग दूर दराज में रहते हैं, जहाँ मार्केट का कंसेप्ट बड़ा कम है, हम अपनी चीज़ों को जायज़ दामों पर बेच नहीं पाते हैं। उसकी वजह यही है कि हमें मार्केट्स नहीं मिलती हैं। मैं समझता हूँ आप सभी जानते हैं कि यहाँ हमारे प्लम बहुत अच्छा होता है। हमारे यहाँ नाशपाती अलग अलग क्वालिटीज़ का, चाहे वो बबू गोशा से लेकर स्टोन पेयर तक है, लेकिन वो सारे का सारा फ्रूट ज़ाया होता है। जितने भी नाशपाती हैं वो नीचे बैंक लगे हुए थे, क्योंकि हमें मार्केटिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि उनको कंसेप्ट है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाते हैं, उनको बहुत पीछे है, मार्केटिंग हमसे नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमारे घाट की तहसील के ऑफिसर साहिबान, हमारे सरपंच, पंच, हमारे बुजुर्ग और हमारे आवाम फौजाबाद अरसा दराज से ये जो कैंप लगाया गया है, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि ये इस सरजमीन में ये अवेयरनेस कैंप, चाहे ये बैक टू विलेज का समझें, चाहे अवेयरनेस समझें, जो यहाँ सिस्टम है ग्रास रूट में, वो इस सोसाइटी से मेरा मानना है कि अभी तक ग्रास रूट में कोई ऐसा काम नहीं हुआ। जो इससे फैसिलिटी मिलने वाली है वो अवेयरनेस होगी तो तभी ले सकती है आवाम, चाहे वो डेयरी हो, जो भी बताया। लेकिन इसमें यार मोहम्मद साहब ने तभी सारे चीज़ें बता दी, चाहे वो फ्रूट्स हो, मक्की हो, धान हो, लेकिन इस चीज़ में ये जॉइंट है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि जो यहाँ बीज आता है, जो गरीब आवाम बीज को नहीं खरीद सकती है, मैडम जी मैं दरख्वास्त करूँगा कि ये आवाम हमारी जो है, खास करके हिल एरिया के लोग हैं, स्नोफॉल एरिया है, तो यहाँ गरीब आवाम को जो है जो बीज वगैरह मिलता है वो बहुत हाई कॉस्ट में मिलता है, जिससे वो खरीद नहीं सकता। तो पुराने घर की जो मक्की या धान बीज, सॉइल हेल्थ कार्ड और मिशनरी है जिसमें 50% सब्सिडी पे हम देते हैं। जैसे कि
हमारा इस बार जो हमारे डिपार्टमेंट की कोशिश थी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, कि हम अपने फार्मर की इनकम को कैसे बढ़ाएं। जो कि पिछले साल हमने यहाँ पे फैलाबाद में ही हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर अहमद फराज जी ने, जो कि मशरूम का बहुत ही अच्छा मतलब यहाँ पे इकोनॉमिकली उन्होंने कम से कम 1 लाख तक बिजनेस किया है। उनके सर्टिफिकेट और जो 60 साल से अबव हैं, उन जिन लोगों की ये पेंशन लगी हुई है, वो लोग अपने अपने आधार कार्ड लिंक करवाएं और अपने अपने जो है उनके सर्टिफिकेट हैंडीकैप वगैरह वो जब तक ऑनलाइन नहीं करवाएंगे तब तक जो है आपकी वो पेंशन जो है 1000 रुपया जो जितनी भी आती है वो नहीं आएगी। ऑप्शंस हैं, खासकर जैसे अभी हम पुंछ से होते जम्मू से होते हुए पुंछ पहुँचे, तो जो मैंने नोटिस किए हैं यहाँ चीज़ें जो यहाँ हम कर सकते हैं जिन पे काम, और स्पेशली हम चाहेंगे कि जो यूथ है यहाँ का, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं यहाँ उन्होंने तो अपने 50-60s में अपने कोऑपरेटिव्स बनाए और वो सक्सेसफुल भी रहे, बट अब ये सिचुएशन ये डिमांड करती है कि जो भी यूथ है यहाँ के अनएम्प्लॉयड, वो कृपया करके ना इसमें अपना आगे पीछे का एरिया जो उसकी पोटेंशियल है उसको वो पहचाने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं समझता हूँ कि यहाँ टूरिज्म के लिए, जैसे एक बार चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी बोला था हमें कि टूरिज्म कोऑपरेटिव एक क्यों ना 11 बंदे जो यंग यूथ हैं जो कर सकते हैं इनिशिएट एक टूरिज्म कोऑपरेटिव। जैसे यहाँ कितनी ट्रैकिंग की जगह है, नूरी छाम भी है यहाँ पास में, तो एक टूरिज्म कोऑपरेटिव बन जाए 11 लोगों का, उन्हीं में से एक आप गाइड बन सकते हैं जो भी यंग है यहाँ, एक गाइड बन जाए, एक वहाँ आप उनको इमरजेंसी किट वगैरह ये जो टूल्स हैं ये प्रोवाइड करें, और जो कोऑपरेटिव के मेंबर्स होंगे उनके लिए आप मिनिमल एक फ़ी रख लें, और जो बाहर से विजिटर्स भी यहाँ आते हैं उनसे भी आप कर सकते हैं। तो एक स्टार्ट ये है। दूसरा ऑप्शन जैसे डाइवर्सिफिकेशन में एक 100+ लिस्ट है, वो लिस्ट आपको हमारे जो AR यहाँ है मेंढर, इनसे अवेलेबल हो जाएगी। कोई भी बिजनेस जो आप टेकअप करना चाहते हैं, जैसा भी बिजनेस होगा, उस सभी में आपको सरकार का हर एक डिपार्टमेंट सब्सिडी भी देता है, और स्कीम्स के बारे में आपको जो बताएंगे तो सब्सिडी भी मिलती है। और उसमें आपको ये होता है कि कुछ जैसे एंटरप्रेन्योर कोई बनना चाहते हैं, जैसे इन्होंने अभी बताया, तो इसमें भी हम जैसे 2000 रुपये जो आ रहा है, ये आपका आधार के साथ बैंक अकाउंट लिंक होना बड़ा ही अनिवार्य है। तो आप कृपया करके ये सभी डेटा इनको प्रोवाइड करिए। इसके बाद आपको जैसे कंप्यूटर अलॉट होते हैं, जो जो फंक्शनल है, जिनके पास जगह है रखने के लिए और जो इनका काम चल रहा है, तो वो जब कंप्यूटर मिलता है उसमें एक आपको कंप्यूटर असिस्टेंट चलाने वाला भी रखना है। वो भी आपकी सोसाइटी का ही जो पढ़ा लिखा कोई हो, उसको हम वहाँ रख सकते हैं, एक उसकी जॉब मतलब हो जाती है यहाँ से पक्की। तो कंप्यूटराइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन हमारा मकसद है यहाँ के कोऑपरेटिव्स को रिवाइव करें, और हर एक घर से एक व्यक्ति कोऑपरेटिव में जुड़ा ही हो। यही हमारी सरकार का इस वक्त एम है मेन। और जो भी आपको स्कीम्स और उनका डिटेल चाहिए होंगी वो आप AR ऑफिस से कर सकते हैं प्राप्त। और ये इसी के साथ मैं अपनी इसको विराम देता हूँ। सबका धन्यवाद। मैं पुंछ के लोगों की तरफ से और अपने डिपार्टमेंट की तरफ से आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ, और आपके साथ जो लोग आए हैं उनका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। उसके बाद DDC जो है हमारे सुरंगकोट B कॉन्स्टिट्यूंसी के सोहेल मलिक साहब। जन अभियान का मतलब होता है मास मूवमेंट। जो हजूम है, जो हमारे आम लोग हैं, उनको कैसे जोड़ा जाए, उनको कैसे अवेयर किया जाए, ताकि इसके बाद जो बैक टू विलेज आ रहा है, इसके बाद हमारा बैक टू विलेज प्रोग्राम आ रहा है। आपने पहले 3 अटेंड किए होंगे, यहाँ पे बहुत जम्मू से लोग आए होंगे या कहीं से आए होंगे, तो उन्होंने बैक टू विलेज 3 किए होंगे। तो ये चौथा अभियान जो है वो 26 के बाद शुरू होने वाला। तो उसी के प्रिपरेशन के लिए हमने आज यहाँ पे कैंप लगवाया। हमने पहली बार फसल लगाना सीखा, जब पहली बारी हम शिकार करने निकले, कोऑपरेटिव तब से चल रहा है। सिंपल लफ्जों में ये है कि 11 लोग जब मिल जाएं, अपने पैसे इकट्ठे करें, अपना दिमाग इकट्ठा करें, अपने रिसोर्सेज इकट्ठे करें, और एक जब वो बिजनेस शुरू करें, सिंपल कोऑपरेटिव यही है। अगर आपको मैं बोलूंगा इसके एक्ट हैं 2 और रिकॉर्ड बुक्स हैं, जो नानक जी ने बात की, इसमें कार्रवाई रजिस्टर होता है, मिनट बुक होती है, तो ढेर सारी चीजें इसमें। बट मैं आपको सिंपल लफ्जों में समझाता हूँ। 11 लोग जब मिलके एक हेडक्वार्टर बनाएंगे, और जब वो सोचेंगे कि चलो एक बिजनेस शुरू करते हैं, एक बंदे के पास इतने पैसे नहीं है, 10 के पास होंगे, एक बंदे के पास इतना दिमाग नहीं है, 10 के पास होगा, एक बंदे के पास कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, बैंक की नॉलेज नहीं है, फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, तो बाकियों के पास होगा। एक बंदे के पास अगर मेहनत करने का वो वाला जरिया नहीं है तो दूसरे करेंगे। तो 11 लोग जब मिल के बैठेंगे तब बनती है कोऑपरेटिव। सिंपल लफ्जों में कोऑपरेटिव सोसाइटी तब बनती है। तो आपको जान के खुशी होगी कि हमने 10-12 कोऑपरेटिव जो है नई रजिस्टर यहाँ पे कर दिया, और 5-6 के फाइल्स भी प्रोसेस कर रहे हैं। एक में 11 मेंबर होते हैं, कईयों में 15 भी हैं, कईयों में 20 भी हैं। तो सुरंगकोट का अपना ही एक स्कोप है। जैसे मैंने देखा यहाँ स्नोफॉल हो रहा है, तो ऊपर से देखो तो इट लुक्स लाइक वैली, मतलब कश्मीर की तरह ही इसका फील है। तो इस चीज को एक्सप्लॉइट करना है।
बाकी हमने जो मतलब मेन जो हमारा प्रोजेक्ट जो अभी पूंछ में चल रहा है उसकी मैं आपको एक थोड़ी सी बात बता देता हूँ। सोहेल भाई, आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि हमने जो सोलम कोर्ट में टारगेट किया था वो मटन की सोसाइटीज़ थी, मटन और शीप प्रोसेसिंग, वोल प्रोसेसिंग की, ये हमारा मेन टारगेट था। उसके बाद डेयरी की सोसाइटीज़ हमने टारगेट की। तो जो सेंटर में हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है हेडक्वार्टर में, वहाँ पे एक मल्टी मॉडल हमने सोसाइटी बनाई है। उसमें क्या है कि प्राइमरी सोसाइटीज़ जो हम रजिस्टर करते हैं यहाँ पे विलेज लेवल पे, पंचायत लेवल पे, जिसमें 11 मेंबर हैं, वो वहाँ पे अपना सप्लाई दें। हब एंड स्पोक मॉडल बोलते हैं इसको। सेंटर में हमने एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है रजिस्टर की है पूंछ में, वो मेज के रिलेटेड है। जो मक्खियाँ बनाते हो, मक्खी जो उगाते हो, ये वो उसके रिलेटेड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हमने वहाँ पे एस्टेब्लिश की है। उसके 100 मेंबर है। तो उनको केवी होता है कृषि विज्ञान केंद्र, उसकी तरफ से उनको असिस्टेंस आ रहा है और वो अपने फॉर्मेटिव स्टेजेस में है। तो हमारा जो उसमें बेसिक कंसेप्ट है वो 4 है। उसमें एक तो हमने फीड, एनिमल फीड जो आपको मतलब बहुत चाहिए होती है, एनिमल फीड का हमने उसमें सोचा है। उसके लिए मैंने 11 लाख की DPR बना के अपने एडिशनल रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड की है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें उसमें असिस्टेंस मिल जाएगा, क्योंकि सेक्रेटरी मैम जो आजकल ऑनलाइन प्रोसेस है, सुपरवाइजर हमारे फील्ड में होते हैं हमेशा। तो आप कभी भी, वो तो आपके पास आएंगे ही, अगर वो आपको नहीं मिलते तो आप सीधा मुझे ही कॉल करें, तो मैं उनको आपके पास भेजूंगा, क्योंकि वो भी अपने कामों में बिजी होते हैं, सोसाइटियाँ बना रहे होते हैं। तो अगर वो कहीं बिजी है तो आप मुझे कॉल करें सीधा, तो मैं उनको आपके पास बोलूंगा। हमारे पास असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी आ गए हैं, तो वो भी आपकी हेल्प करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊं, इसमें पॉसिबिलिटी बहुत है कोऑपरेटिव में। उसमें रीजन ये बताता हूँ कि ऑल इंडिया लेवल पे ही नहीं, वर्ल्ड लेवल पे ही कोऑपरेटिव बहुत सक्सेसफुल मॉडल है। अमूल का मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जो अमूल दूध आप पीते हो, उसके 35 लाख मेंबर हैं। 35 नहीं, 35 लाख। 35 लाख अगर इंस्टीट्यूट एक चला रहा है, 35 लाख मेंबर्स के साथ उनको शेयर्स दे रहा है, उनके शेयर्स ले रहा है, और ऑल इंडिया में मिल्क सप्लाई कर रहा है। मिल्क ही नहीं, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स उसके सप्लाई कर रहा है। तो अगर वहां पॉसिबिलिटी है तो जम्मू कश्मीर के लोगों में कोई कमी नहीं है, और पूंछ के खासकर लोगों में कोई कमी नहीं है, ना दिमाग की, ना लेबर की, और ना ही रिसोर्सेज की, है ना। इसको भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट थोड़ी है, वो कोऑपरेटिव है। तो इसलिए ऑथेंटिकेशन है कोऑपरेटिव की, आपके ऊपर स्टैंप है ना। जब आप कोऑपरेटिव लिखते हो तो उसको लोगों को एक्सेप्टेंस है उस चीज की कि भाई हाँ, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रोडक्ट है। तो ये हमारी 2 स्कीमें, युवा सहकार भी है, उसमें आप भी लोन, बट 3 महीने सभी को प्रॉफिटेबल होना है। 3 महीने आपको ऑडिट शो करना चाहिए कि आप प्रॉफिटेबल हो। उसके बाद आप DPR सबमिट करो, और जितना भी जितना भी लोन आपकी कैपेसिटी आपको लगता है कि पे बैक कर पाओगे, तो उतना आप ले सकते हैं। तो ये था कुछ मेन हमारा। बाकी आपको डॉक्यूमेंटेशन नानक जी ने बताई। AR हमारे जम्मू से आए थे, उन्होंने आपको स्कोप बता दिया कि टूरिज्म कोऑपरेटिव बनाइए, या कुछ लोकल लेवल पे कुछ भी करिए, प्रोसेसिंग की कोऑपरेटिव बनाइए। तो इस चीज़ में आपका हमें सहयोग चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। डिप्टी रजिस्ट्रार पूंछ, जिन्होंने के तफसील से जो आने वाली कोऑपरेटिव स्कीम है उनके मतलब बताया। मैं एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि अटल पेंशन योजना जो है वो 18 से 40 साल के मेंबरान से मुंसलिक है। जितने भी हमारे कोऑपरेटिव बनी हैं उसके मेंबरान वो ये चीज़ हासिल कर सकते हैं और इसका लाभ भी ले सकते हैं। DR पूंछ की तरफ से ऑर्गेनाइज किए गए इस एक दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम या अवेयरनेस कैंप में मैं यहाँ पे मौजूद सुरनकोट के DDC मेंबर जो हैं सुहेल मलिक जी, यहाँ पे मौजूद DR, सरपंचेस, पंचेस, AR डिपार्टमेंट के बाकी ऑफिसर्स और सेक्रेटरी जो हमारी सोसाइटीज़ के हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनका वेलकम करती हूँ कि उन्होंने आज अपना इतना कीमती टाइम हमें दिया और यहाँ पे हमें सुनने के लिए यहाँ पे मौजूद। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसलिए ये दिया गई स्कीम कि आप जाके बैक टू विलेज जब प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पे जब हम सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आते हैं, आपके एरिया को डेवलप करने की स्कीम्स को डिसाइड करते हैं, वहाँ बैठ के प्लान बनते हैं। तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, हमारी क्या ज़रूरतें हैं, डिपार्टमेंट्स हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ की जो भी इंस्ट्रक्शन थी, हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना रोल यहाँ पे अदा कर रहे हैं। तो मैं यही चाहती थी कि एटलीस्ट डिपार्टमेंट सारे आपस में ही कोऑर्डिनेशन रखें, ताकि लोगों का टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो और एक ही मंथ में सब लोगों को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट स्कीम्स का पता भी चले और वो उससे फ़ायदा भी उठा सके। तो उसका उन्होंने आपको जानकारी दी।
और भी बाकी लोगों ने सब कुछ, लाइन डिपार्टमेंट के लोग भी यहाँ बैठे हैं, वो भी यहाँ पे आए, उनका भी थैंक यू कि उन्होंने भी लोगों को अवेयर किया कि ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बताया कि जैसे आपकी क्रॉप्स के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं या सीड्स के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, कैसे आपको कॉस्टली सीड वहाँ मार्केट से मिलते हैं, और उन्होंने बताया कि डिपार्टमेंट के पास आएंगे तो कैसे आपको 50% सब्सिडी मिलेगी। तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानकारी तफसील में दी गई है। तो यही हमारी तमन्ना थी कि हम लोग आपको थोड़ा सा गाइड कर दें ताकि बैक टू विलेज प्रोग्राम में आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, वहाँ पे अपना अपना प्रोग्राम जो है आपकी मंशा है डिसाइड करके, और कोऑपरेटिव में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि कोऑपरेटिव जो है वो एक सर्विसिंग यूनिट है। आप कहेंगे कि एक बिजनेस यूनिट क्यों नहीं है, क्योंकि बिजनेस से एक या दो या चार लोगों को फायदा है, बट सर्विसिंग होगी तो हम 11 मेंबर हैं, कल वो 100 मेंबर भी हो सकते हैं, 500 आगे आपकी जितनी मर्जी है जितना बढ़ा सकते हैं, और उस बिजनेस से जो प्रॉफिट होने वाला है वो हर एक मेंबर को मिलता है। गुजारिश करूंगी डीडीसी साहब आपको थोड़ा सा और ब्रीफ कर देंगे, और थैंक यू सो मच आप लोगों को। नहीं तेरा नशीमन कतरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। काबिल एहतराम जनाब शहजाद मलिक साहब। The needy and always listen the public grievances, बड़े गौर से सुनते हैं। मेरे बाकी डिपार्टमेंट ऑफ कॉपरेशन के और इलाइट डिपार्टमेंट के जितने भी यहाँ पर एम्प्लॉइज हैं, और ख़ासकर यहाँ की इलाके की जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं, ख़ासकर मेरे टीचर हैं यहाँ पर यार मोहम्मद खान साहब, साथ ही साथ अशतियाक मिर्ज़ा साहब हैं यहाँ पर रिटायर्ड इंस्पेक्टर मकसूद मलिक साहब हैं, रशीद साहब हैं, फौजी अब्दुल अजीज़ साहब हैं, लाल साहब हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स पुंछ की तरफ से एक जो प्रोग्राम है हमारे फजलाबाद में आज जो यहाँ पर मुनक्किद किया गया, तो इंडीड दिस इज़ अ वेलकम स्टेप, एंड एट द वेरी आउटसेट मैं इस डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप भी तालियों से जो है इनका स्वागत करें, क्योंकि जब हम किसी डिपार्टमेंट को थोड़ा अप्रिशिएट करेंगे तो अगली बार फिर वो हमारे जो है वो यहाँ आने की वो जहमत करेंगे। और उससे क्या होता है कि जब डिपार्टमेंट हमारे या हमारे ऑफिसरान या हमारे और जो लोग जो हायर अप्स हैं जो किसी पोजीशन पर बैठे हैं, तो जब हम उन्हें रिस्पेक्ट देंगे, अप्रिसिएशन देंगे, तो वो दिल खोल के कोशिश करते हैं कि इलाके में काम किया जाए। तो सो फार एज दिस ये जो डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स है, जो डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेशन है, इसकी मतलब बात की जाए तो जिस तरह तमाम स्पीकर्स ने बड़े विस्तार में आपसे डिस्कशन की और आपको बताया कि किस तरीके से हम अपनी, देखिए बेसिक कोई भी अगर स्कीम है आपकी, कोई भी आपका सिस्टम है, कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी आपका सेटअप है, कोई भी एक संस्था है या कोई भी आपका इलेक्ट्रिक सिस्टम है, तो उसमें यही रहता है कि ओवरऑल एरिया की डेवलपमेंट हो, ओवरऑल हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो, हमारे लोगों की प्रोग्रेस हो, हमारे एरिया जो है वो किसी वजह से जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील लेवल पर, हमारे यूटी लेवल पर या इंडिया लेवल पर उसकी पहचान होनी चाहिए। तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं इस सरजमीन से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैडम जी के यहाँ बहुत सारे जो हमारे लोग हैं, बड़े सियासत में बड़े दानिशमंद हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी ये जितने लोग आपको लग रहे हैं, यहाँ सेक्रेटरी रफीक साहब हैं, मैं उनका नाम भूल गया था, तो उन्होंने कोऑपरेटिव्स में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। उनके साथ साथ यहाँ अभी सेक्रेटरी रजाक साहब आए हैं गुंथल से, तो इन्होंने भी वक्तन फक्तन जो है वो कोशिश की है कि एरिया को किस तरह रिवाइव किया जाए और लोगों तक किस तरह स्कीम्स पहुँचाई जाए। दरअसल पिछले काफी अरसे से जो गैग रहा हमारे बीच डिपार्टमेंट्स में और लोगों के बीच कोऑपरेशन न होने की वजह से हमारी जो पब्लिक है, या मैं एज ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव या इससे पहले हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी चीजों की कि चीजें किस तरह अनफोल्ड होती हैं, डिपार्टमेंट्स के क्या रोल रहते हैं, कोऑपरेटिव या कोऑपरेशन मतलब तावन। जिस तरह इन्होंने कहा कि 10-11 बंदे मिलके एक सोसाइटी बनाए, 3 महीने देखें उसमें कितना प्रॉफिट है, उसके बाद ये रजिस्टर करेंगे, उसके बाद हमें उसमें लोन मिलेगा। तो ये बदलते ट्रेंड्स हैं। जिस तरह मैं देसी जुबान दसवत से इससे पहले 11 बंदे जो लेतरियां करने से लोग नहीं है ना, मत कपड़े सा का कपड़े सा, जिस तरह उन्होंने खुद कहा अपनी जुबान में कि शुरू थी आज लोग सोसाइटी जब से वजूद में आई है तो एक सिंगल इंडिविजुअल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है।
मैं एज ए डीडीसी मेंबर मेरा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है जब तक पब्लिक जो है पूरी वो या हमारे लोग जो है या हमारे डिपार्टमेंट हमारे साथ नहीं है। सरपंच मजीद साहब एज ए सरपंच कोई रोल नहीं है इनका जब तक वोटर्स का, इनके इलाके का, इनके घर वालों का इनके साथ ताउन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह हम पंचायत से रिलेटेड एक्टिविटीज अपनी कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और जिस तरह बात की गई कि बैक टू विलेज 4 शुरू होने वाला फेज, बैक टू विलेज 3rd भी हुआ, 2nd भी हुआ, 1st भी हुआ, उसमें काम हुए, सड़कें बनी, डंगे बने, बिल्डिंग्स बनी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ओवरऑल डेवलप हुआ। अब 4th में है, इसमें क्या लाएअमल होगा या चीजें किस तरह अनफोल्ड होंगी, तो अगले 5-10 दिन में ये चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो वो सिर्फ जो कश्मीर में या शोपियान में या और बाकी पास से आ रहा, क्योंकि हमारे और कश्मीर के क्लाइमेट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, शोपियान भी ऐसा कोई ज्यादा फर्क तो नहीं है, हमारी रिश्तेदारियां भी हैं, हमारा आना जाना भी है, हम उन लोगों को जानते भी हैं। कश्मीर हम मेडिकल पर्पज से जाते हैं या और 10 चीजों से, लेकिन हमारे यहाँ सेब नहीं पैदा होता, उनके वहाँ पैदा होता, क्या राज है। तो उन लोगों का जो डिपार्टमेंट था या उनके जो ऑफिसरान थे या एडमिनिस्ट्रेशन थी या उन लोगों ने जो सीखा, क्योंकि लाइफ में बंदा हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी चीज से सीखें। अगर आप अपनी ईगो ले चले चला कि नहीं सारा कोई इश्ना, तो फिर हमारी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। मैं बड़ी बार मसूद मलिक साहब को बुला के घर में कोई चीजें मशवरा लेता हूँ या अशलियार साहब से लेता हूँ या और कोई हमारे सर हैं उनसे मशवरे लेते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि आपको जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर है, जिस तरह आपको पता कि ओल्ड एज पेंशन है, उसमें जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनकी पेंशन 1000 रुपया, काफी लोग लखनऊ से मेरे ख्याल में जेडे बेचारे बुढ़ एरिया, जेडे बेचारे थोड़े नकारा है, तो इस तरह हमें सारी चीजों का पता होना चाहिए। और जो लोग एक्सट्रीम डिसेबल्ड हैं उनको वो स्कूटीज देते हैं, व्हील चेयर्स देते हैं, तो ये सारा एक किस्म का कॉपरेशन होता है हमारा। अब यहाँ मैं थोड़ा टॉपिक से डाइवर्ट हुआ, ये स्कीम एक्सप्लेन करने का या डिपार्टमेंट बताने का यही मकसद है कि जिस तरह हम पंचायत में नरेगा को जानते हैं, इस तरह हमें हमारे जावेद पेंच साहब हैं यहाँ बोतल से बड़े एक्टिव हैं, तो इनको भी पता है कि किस तरीके से जो हमारे बाकी एरियाज हैं या बाकी डिपार्टमेंट से उस तरीके से किस तरह हम अपना लाइवलीहुड जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। डेली अगर आप पहले सोच नहीं पाओ कि नहीं हमारे जो जेब भरना शुरू हो जाए या हमारी इनकम रातों रात खानी शुरू हो जाए, वो नहीं हो सकती। अगर आपके जिस्म पर चोट भी लगती है तो उसे भरने भी मुझे लगता है 5 महीने, 2 महीने, 5 दिन, 10 दिन लगते हैं। और रूम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे। मैं ज्यादा टॉपिक से ना डाइवर्ट होते हुए मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी हमारी, मैं आपको मुबारकबाद दूंगा। इससे पहले भी यहाँ जो डीसी साहब के प्रोग्राम्स हुए, चाहे वो बैरगे या फजलाबाद के अंदर आए या गोथल के अंदर उनके विजिट्स हुए, या जितने भी मेरे अंदर जो 15 पंचायतें हैं, तो मैं सारे लोगों को मुबारकबाद देना चाहूंगा। और मैम यू विल बी वेरी सरप्राइजिंगली टू नो दिस के हमारे लोगों ने हमेशा जो है वो प्रो डेवलपमेंट, प्रो पब्लिक और प्रो नेशन बात की है। ये लोग सारे जो है वो, मैं हमेशा हर स्टेज से बोलता रहता हूँ कि ये वतन परस्त लोग हैं। और मुझे ये लगता है कि मेरे डिपार्टमेंट में जो ये जहाँ आया है, ऑल्दो दिस इज योर मेडन विजिट, और मैं ये चाहता हूँ कि आप यहाँ बार बार आए। और एक बार आने से या एक बार मेरे बोलने से चीजें नहीं बदलेंगी, तो हमें वो हथौड़े से उस पत्थर को जो है वो स्ट्राइक करना है। और जब किस स्ट्राइक पे पत्थर टूटेगा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन किस किस के एफर्ट से जो है चीजें बदलेंगी ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सर्टिफिकेट्स ट्रेनिंग के भी देने हैं, उसके लिए मैं डिप्टी रजिस्ट्रार साहिब पुंछ और उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो बाजरिया मैम और डीडीसी सोहेल मलिक के हाथों ये सर्टिफिकेट, हाँ ये वो अपना सर्टिफिकेट अब्दुल अजीज साहब, इसके आगे मकसूद हुसैन, रोड भी है, तो अब इसको हम सेल पॉइंट बना सकते हैं ना। अगर यूरिया का बनाएंगे या थोड़ा ही पैसा लगना है, कोई बड़ा ज्यादा भी नहीं है कि वो तो हम सोसाइटी से दे देंगे, वो हम एमएसए भी करके इसको करके रेनोवेशन में इसमें तो डीपीआर जो ऑलरेडी सबमिट किया है, डीपीआर भी भेजा
एरिया बहुत बड़ा है ये, और कम से कम 5-6 गाड़ी इसमें जो है खाद की आती है। अगर खाद ही यहाँ डैम्प होगी तो तभी इस एरिया के लिए ऐसे ही सोच रहे हैं मैम, चलो इसको इसमें बैठ के इसलिए मैम हमने लास्ट ईयर जो यहाँ के सरपंच हैं ना उनको बोला था कि आप अपना खर्चा करो जितना भी, हम भी सोसाइटी से देंगे, लेकिन किसी ने ये जैसे इलेक्शन का हो गया, मैनेजमेंट नहीं थी ना, तो इलेक्शन